तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए। और देखो क्या है कि कल की मूवी आने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है, 27 तारीख को मूवी आ रही है। तो जब तक हम लोग थ्योरीज बना सकते हैं जिसमें कुछ चीज़ें तो पता चल रही है कि प्रभास कल की नहीं है, कमल हसन कल ही नहीं है, और जो अश्वत्थामा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं सुमति यानी कि दीपिका के कैरेक्टर को, ना कि भैरवा को। तो जब तक ये कैसे होगा, बुज्जी एंड भैरवा जो एनिमेटेड सीरीज थी उससे कैसे लिंक होगा वो तो अभी पता चला नहीं है, लेकिन वो चल जाएगा जल्दी जब पिक्चर आएगी। तब तक हम कुछ थ्योरीज बना सकते हैं और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनकी में क्या लिखा है उससे हम इसको रिलेट करने की कोशिश कर सकते हैं इस वीडियो। तो जो दीपिका का कैरेक्टर है, पहली बात तो समय 80 है और वो कल्कि की माँ है, ये बात तो कंफर्म है। और वो अश्वत्थामा का कैरेक्टर एक महिला को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है जो कि गर्भवती है, और ये शायद उनका रिडेम्पशन फेज हो सकता है क्योंकि महाभारत के समय में अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र का यूज किया था जो कि उन्होंने चला दिया था, और जिससे उन्होंने उत्तरा को मारने की कोशिश की थी यानी कि एक गर्भवती महिला को, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनको कृष्ण जी ने बचा लिया था। और उसके बाद अश्वत्थामा को श्राप मिला था जो कि शायद पूरा हो गया हुआ क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से अश्वत्थामा का जो श्राप था वो 7000 साल चल रहा था। अब अगर आप आज से हिसाब लगा जाओ तो अभी 5000 साल महाभारत हो चुके हैं, 2000 साल बाद जो है लगभग 2898 3000 तो 2898 एडी एकदम सही टाइम बैठ रहा है, उस हिसाब से बैठ रहा होगा। तो देखते हैं अभी। तो जैसे अगर आपने महाभारत देखी हो तो आपको पता होगा अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने श्राप दिया था कि वो उनकी मणि निकाल ली थी और उनको श्राप था कि वो पूरा आजीवन भटकते रहेंगे यही दुनिया में। तो जो श्राप था वो ये था कि अगर उनकी मणि निकालने के बाद कि वहां से हमेशा खून और पस बहता रहेगा और वो इसका कितना भी इलाज करें वो कभी ठीक नहीं होगा और हमेशा वो पूरी जिंदगी इसी दर्द के साथ जीते रहेंगे। तो आप देखो कितना मतलब मस्त इंटीग्रेशन करा है कि अश्वत्थामा पहले एक प्रेग्नेंट महिला को मारने की कोशिश कर रहे थे जिससे उन्हें श्राप मिला था, और अब ये रिडेम्पशन है उनका कि वो एक प्रेग्नेंट महिला को ही बचा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वहां से कल की भगवान का जन्म होगा। तो ये बहुत मतलब एकदम खत्म करने वाली स्टोरी है कि स्टार्टिंग अश्वत्थामा से लेकर एंड एकदम बढ़िया तरीके से उन्होंने लिखा है जो कि हमारे स्क्रिप्ट से उठाया हुआ है वैसे तो। लेकिन एक बात अभी सोचना रही है कि अश्वत्थामा की मणि तो निकाल ली गई थी और वो वापस कैसे आई, उसका एक अगर अंदाजा लगाया जाए तो ये हो सकता है कि जब श्री कृष्ण ने श्राप दिया था तो कई जगह ये माना जाता है कि वो श्राप 7000 सालों का था और महाभारत को 5000 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि अब जो है 2898 में हो सकता है उनका श्राप खत्म हो जाए और उनको वापस मणि मिल जाए जहाँ से वो कल की भगवान को उनकी रक्षा करेंगे और उनके साथ मिलकर कली को हराने में उनकी मदद करेंगे। तो अब बारी है भैरवा की कहानी की। तो पहले तो ये लग रहा था कि प्रभास कल की होंगे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर और प्रीलूड जो इनकी एनिमेटेड सीरीज थी वो आई तो इतना तो पता चल गया है कि प्रभास भैरवा ही है, प्रभास कल की नहीं है। तो कल की कौन होगा वो अभी देखने वाली बात होगी। बाकी प्रभास है भैरवा की एकदम डिफरेंट कहानी है जो कि शायद से क्योंकि शिव जी का। तो एक चीज है कि शायद से जो कैरेक्टर है प्रभास का, ये जो भैरवा ही होगा जो कि 1 मिलियन बाउंटीज के लिए दीपिका को लेके जाएगा, क्योंकि उनको पता है शायद से जो कमल हसन का कैरेक्टर है यास्किन, उसको पता है कि दीपिका बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसके लिए क्योंकि वो एक अलग बच्चे को जन्म देने वाली है जो कि शायद से उसको रोके उसके जो डिस्टोपियन फ्यूचर है उसको खत्म करने की कोशिश करे जैसे इन्होंने दिखाया है। तो हो सकता है कि 1 मिलियन बाउंटीज के लिए प्रभास में और अश्वत्थामा में लड़ाई हो जाए, जिसमें हो सकता है कि अश्वत्थामा हार भी जाए और वो चली भी जाए, लेकिन बाद क्योंकि वो हीरो वाला कैरेक्टर है तो वो रिडेम्पशन उनको आएगा, वो पक्की बात हो चुकी है ऑलरेडी, और ऐसा तो होगा ही क्योंकि वो हीरो वाला कैरेक्टर। और एक थ्योरी और है कि हो सकता है भैरवा और कुछ नहीं हनुमान जी, क्योंकि भैरवा जो है वो एक रूप था उनका भगवान शिव का और हनुमान जी भी भगवान शिव का ही रूप थे, तो ये भी हो सकता है। और क्योंकि हनुमान जी को भी उनकी पावर्स का अंदाजा नहीं था और अश्वत्थामा ऐसा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है उनको हराने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर भैरवा को जिस तरह नॉर्मल इंसान दिखाया है वो अश्वत्थामा को तो एटलीस्ट नहीं हरा पाएगा, एक नॉर्मल ह्यूमन एटलीस्ट कभी भी अश्वत्थामा को तो नहीं हरा सकता, जिसकी वजह से मेरे को यही लग रहा है कि वो जो कैरेक्टर होगा हनुमान जी का हो सकता है। ये थ्योरी है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, देखते हैं अभी तो। हालांकि इसको कनेक्ट करना चाहे तो जो काल भैरव वाला फॉर्म है भगवान शिव का उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो अवतार नहीं है, वो फॉर्म है, अलग फॉर्म एकदम जैसे हनुमान जी थे, और वो एकदम फ्यूरियस वाला फॉर्म है भगवान शिव का, एकदम डिफरेंट है बाकी जितने भी हो उन सबसे। और काल भैरव के बारे में ये माना जाता है कि जो भी हम लाइफ में फेजेस से गुजरते हैं ना वहां से हमें काल भैरव लेके जाते हैं। तो ये भी एक चीज है कि जो प्रभास का कैरेक्टर है वो दीपिका को और जो अपने अश्वत्थामा है उनको वहां से लेके जाए
हैं जो उनका पूरा प्रोसेस मतलब इतना बढ़िया तरीके से इंडिकेट किया। अगर ये सच है ना तो मतलब बहुत अच्छा काम किया है ना अब तक, तो जितनी थ्योरीज बननी है में भी जो अपना अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर है श्रद्धावा, वो उनको कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है जिससे भैरवा उनको रोक रहा है, लेकिन अल्टीमेटली ही रियलाइजेस कि वो बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत ही मतलब खराब चीजें होंगी, तो इसलिए शायद एंड में वो जो रिडेम्पशन वाला फेज है वो यहाँ से आ सकता है इस मूवी में, और मे भी हो सकता है एकदम एंड में हो या बीच में हो, एकदम इंटरवल से जस्ट पहले थोड़ा बिल्ड करने के लिए। और इसका हिंट भी मिल रहा है क्योंकि जितना अभी तक प्रभास को दिखाया गया है ना, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो कोई फ्यूरियस कैरेक्टर, वो काफी ज्यादा फनी और चीजों को हल्के में लेने वाला है, जो कि एक अलग चीज है। जैसे हो सकता है कि जहाँ पे उसको पता चले वहां से उसका कैरेक्टर पूरी तरह से चेंज हो जाए, पूरी तरह से पलट जाए एक तरह से, और उसके बाद ये जो कैरेक्टर्स हैं उसके बाद हमें जो एकदम फ्यूरियस और एग्रेसिव वाला फॉर्म देखने के लिए मिले प्रभास का, जो कि हो सकता है आगे के फ्यूचर वाले पार्ट्स में ज्यादा दिखाई दे, या हो सकता है इस मूवी के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ दिखा दे। और स्क्रिप्टर्स के हिसाब से तो ये भी है कि जो अपने कल्कि भगवान थे उनके पास एक सफेद घोड़ा होगा जो उनको शिव जी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे शिव जी का जो सफेद घोड़ा है वो इस मूवी में अभी तक तो सेंस बना रहा है, देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसको भी, या हो सकता है ना भी करें पूरा एडेप्टेशन खुद। लेकिन क्योंकि भैरवा को सिंबॉलिकली शिव जी का ही एक फॉर्म बताया जा रहा है, सफेद घोड़ा कहीं दिख नहीं रहा है, तो हो सकता है बुज्जी ही उसको वो घोड़ा प्रोवाइड करे, विच मेक्स सेंस, क्योंकि अभी तक हमने देखा है तो बुज्जी का बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्वमेंट दिखाया हर एक जगह, हर एक ट्रेल में, पूरी सीरीज बनाई है एक रोबोटिक कैरेक्टर के लिए, तो मे बी सफेद घोड़ा जो है वो बुज्जी ही भैरवा को लाके दे। और ये भी हो सकता है कि ये जो बुज्जी है ये प्रभास का व्हीकल हो ही ना, मतलब भैरवा का व्हीकल ना होके कल्कि का व्हीकल हो, और यही वो सफेद घोड़े का काम करे, क्योंकि हमारे स्क्रिप्टर्स के हिसाब से जो उनका सफेद घोड़ा होगा वो कहीं भी जा सकता है, पानी में, हवा में, जमीन पे, कहीं पे भी दौड़ सकता है, और वो अपना फॉर्म भी बदल सकता है, और नॉर्मल घोड़ा तो ये काम कर नहीं। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो नॉर्मल घोड़ा है इसकी जगह ये एक ऐसे जो ऑटोमोबाइल ने दिखाया है वो उसी घोड़े को रिजेंबल करेगा बुज्जी, जो कि वो जो उनका सफेद घोड़ा है उसी को रिजेंबल करे, बस हाँ ये सफेद। तो अब जो कली वाला पंगा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कमल हसन का कैरेक्टर था उसने अपना नाम यास्किन बताया, कली नहीं। और एक चीज और बताई जाती है कि कली के पास खुद का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। इसके बारे में भी जो रिसर्च है वो कहती है कि जब हलाहल विष निकला था समुद्र मंथन से तो शिव जी ने वरस पिया था, तो उसकी कुछ बूंदें जो है वो कली पुरुष के ऊपर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। लेकिन जब समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत निकला तो वो भी उसकी भी कुछ बूंदें कली के अंदर चली गई थी, जिसकी वजह से अब वो उसके पास वो जिंदा हो चुका था। तो यानी उसके पास फॉर्म तो है लेकिन उसके पास कोई शरीर नहीं है, यानी और जो भी लोग कुछ गलत काम करते हैं उन्हीं के अंदर कली का वास है ऐसा माना जाता है। तो ये भी हो सकता है कि जब कमल हसन कैरेक्टर वो कली ना होकर यास्किन हो, जो कि अपना कुछ उसका अलग गोल है। हालांकि ये भी हो सकता है क्योंकि शरीर से देख के जो लग रहा है कि इनकी उम्र काफी हो चुकी है, और मे बी ये अपने जो फॉर्म है, जो लाइफ फॉर्म है, उसको ट्रांसफर करना चाहते हो किसी और लाइफ फॉर्म में, ताकि इनकी जो सोच है वो खत्म ना हो। इसको रोकने का काम कल की करेंगे, इसलिए शायद ये दीपिका के जो वह है उसको मारना चाहता है। लेकिन अभी एक चीज और जो थ्योरी बन रही है मेरे दिमाग में वो है कि इस इंसान को शायद से ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कली के बारे में माना जाता है कि वो हम सबके बीच में ही रहते हैं, और जहाँ पे भी बुराई है वहाँ पे कली का वास है, उनकी कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, उनकी कोई फिजिकल स्टेट नहीं है, जैसे कि मैंने रीजन बताया उसका। तो मे भी हो सकता है कि ये जो इनको जहाँ पे भी बुरे काम होते हैं उनसे इस सुप्रीम यास्किन को पावर मिलती हो, और उम्र होने की वजह से ये चाहते हो कि अपनी जो पावर है वो किसी और लाइफ फॉर्म में ट्रांसफर कर सके, जैसे कली में। तो अभी तो ये यास्किन है और शायद सेकंड पार्ट में ये कली बने। एक बात और सोची जा सकती है कि ये कैरेक्टर इतने लंबे टाइम से जिंदा क्यों है, और इसके साथ क्या हुआ, या कुछ स्पेस में क्या करने गया, जो भी कुछ है अभी तो देख सकते हैं। लेकिन एक चीज और सोची जा सकती है कि हो सकता है इसको बहुत सारे वरदान भगवान की तरफ से मिले हों, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी है और मुझे भी ये चीज रिडिकुलस लग रही है, पर इसका चांस है क्योंकि जितने भी अब तक युग हुए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उन सब में जितने भी अपने राक्षस थे उनको सारे वरदान भगवान नहीं दिए थे, जैसे आपको पता ही होगा आपने अगर पढ़ा हो। और इसलिए मेरे को लग रहा है कि इसको भी बहुत सारे जो वरदान है वो भगवान की तरफ से ही मिले होंगे, कली पुरुष को भी। और ये भी हो सकता है कि इसको भगवान से ये मिला हो वरदान कि लोग इसको जितना पूजेंगे उतनी इसकी लाइफ बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने जितना देखा है इसने कहा था कि एक ही गॉड है, एक ही भगवान है, और वो है सुप्रीम यास्किन, जो कि इंसान खुद है। पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी और है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि बहुत ही आगे
आगे का डिस्टोपियन फ्यूचर है ना, तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गई हो, जिसकी वजह से ये इंसान अब इतना पावरफुल हो चुका है कि अब ये खुद का शरीर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसका भी एक आंसर है कि कितना ये कितने टाइम तक इन टेक्नोलॉजीज की मदद से जिंदा रख सकता है, अभी वो भी देखने वाली बात है। लेकिन अभी एक चीज की थ्योरी नहीं बना पा रहे कि आगे के जो चिरंजीवी हैं उनको कैसे कनेक्ट करेंगे लोग, क्योंकि इन्होंने अभी सिर्फ अश्वत्थामा को दिखाया है। जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके हिसाब से जब कल्कि भगवान जन्म लेंगे तो उनको 7 चिरंजीवी मिलकर ट्रेन करेंगे कली पुरुष को हराने के लिए, जो कि अभी इन्होंने दिखाया नहीं है, मे भी हो सकता है। और उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे परशुराम। अब परशुराम के बारे में तो इस ट्रेलर में कुछ भी नहीं दिखाया गया, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परशुराम के बारे में एक चीज है कि उन्होंने कई बार पूरी दुनिया से क्षत्रियो को खत्म कर रखा है, एकदम विनाश कर रखा है क्षत्रियो का, जिसकी वजह से अभी वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस मूवी के लिए, जिसके बारे में मुझे पता चला नहीं है। मे भी पिक्चर में कुछ ट्विस्ट वगैरह मारा जाए, क्योंकि कुछ लीक्ड फुटेजेस सामने आई थी, उसमें हमें मुन्ना ठाकुर, एस राजामौली और दिख रहे थे। और ये हो सकता है कि इनका भी पिक्चर में कुछ रोल हो, मे बी कैमियो ही हो, और आने वाले पार्ट्स में उस चीज को सेटअप किया जाए। हो सकता है कि आने वाले पार्ट्स में ही कल्कि को दिखाया जाए, या हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में या मिड क्रेडिट सीन में ही जो टीज कर दिया जाए कि ये ही कल्कि भगवान का जन्म हो चुका है। और इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है। तो मैंने जो थ्योरी मेरे दिमाग में आ रही थी स्क्रिप्चर से कनेक्ट करके, वो मैंने आपको बता दी। आपके क्या थॉट्स है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दें। ऐसी डिटेल एनालिसिस देखना पसंद है तो लाइक कर दो वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।